अब हमारा शाहीन लंगड़ा विकेट नहीं ले रहा, उसमें अर्शदीप सिंह का क्या कसूर है? कभी आप अर्शदीप सिंह के जो है उसके रिलीजन पे अटैक कर देते हो कि वो सिख क्यों है, सिख तो 12 बजे के बाद शराबे पीते हैं। कभी आप अर्शदीप सिंह पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा देते हो। कभी आप इंडियन कम्युनिटी को गाली देनी शुरू कर देते हो। क्रिकेट शो हो रहा है या ट्रोल शो हो रहा है? उल्टी सीधी बातें कभी सिख कम्युनिटी को टारगेट कर। इस वर्ल्ड कप के अंदर ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। अर्शदीप सिंह को टारगेट किया, उसके बाद इनका एक एक्स क्रिकेटर एजाज अहमद आके पठानों को टारगेट करता है। ये पठान जो है ये जाहिल है, अनपढ़ है, और आज पठानों की एक टीम सेमीफाइनल में बैठी है। ये जो मुनाफिक पड़ोसी हमारे साइड में बैठे हुए हैं, ये इतने खंजीर हैं, ये इतने मुनाफिक हैं यार। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां पकड़ के ये इनके एक्स क्रिकेटर्स अपने चैनल पे बैठ के, यार तुम लोगों को कोई शर्म वरम नाम की कोई चीज है? कोई कुछ और बोल लो ना यार। ये सवाल, खैर उसका जो जवाब दिया है तो अच्छा जवाब दिया है रोहित शर्मा ने, सुथरा जवाब दिया है। व्हाट आंसर विल आई गिव, कि मैं इसका क्या जवाब दूं? आई वांट के, अब मैं सुनूंगा अभी बाद में कि क्या इस अंदाज से जो उसका एक है, एक मतलब एक अपना अंदाज है बात करने का, ऐसे ही बोला होगा। क्या बोलूं मैं यार इस पे, अब क्या बोलूं मैं। जय हिंद दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस मुल्ला टाइप के इंसान को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। दरअसल जाने भी कहाँ से, ये बहुत पहले अपनी डेट एक्सपायर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी इंजमामुल हक। और दोस्तों इसका क्रिकेट में एक दूसरा नाम भी फैंस द्वारा दिया जाता था, इसको आलू आलू कहकर भी चिढ़ाया जाता था। दरअसल दोस्तों ये एक्स क्रिकेटर जिनके नाम भी आज की जनरेशन भूल गई है, इनको अपने नाम को बताने के लिए कई तरह की बातों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा ही हुआ जब एक टीवी शो में बैठकर ये इंजमामुल हक और सलीम मलिक नाम के दो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनको अपना नाम किसी को याद दिलाना था, तो इन्होंने जैसा कि हमेशा पाकिस्तानी करते हैं, भारत के तेज़ बॉलर अर्शदीप सिंह पर इल्ज़ाम लगा डाला कि उसने बॉल टेम्परिंग की है। और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 15वें ओवर में जो रिवर्स स्विंग आई वो बॉल टेम्परिंग का ही नतीजा था। और आईसीसी के एम्पायर भारत पर इन बातों का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो सब भी भारत से मिले हुए हैं। ये हालात है इन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों की, इनकी सोच की। और हमेशा ये ऐसा ही करते हैं कि भारत पर कोई इल्ज़ाम लगा दो तो उनके नाम को दोबारा से लोग पाकिस्तान में जानने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद इस आलू के ऊपर जो लोगों ने कमेंट्स किए और जो इसको जवाब दिया वो भी ज़बरदस्त सुनने लायक रहे। दरअसल आज हर कोई जानता है कि इनको दोबारा से अपना नाम दुनिया को बताना है, तभी ये भारत जैसे देशों के खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगाकर अपना नाम लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। सलीम मलिक हो या फिर इंजमामुल हक, इन सब को पता होना चाहिए कि बॉल टेम्परिंग में पाकिस्तान चैम्पियन टीम रही है। सबसे ज़्यादा केस पकड़े जाने वाले टीम के पाकिस्तान ही है और सारी दुनिया में पाकिस्तान की इस बारे में थू थू हो चुकी है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते। और इनको तो भारत का नाम लिए बिना शायद नींद भी नहीं आती। ये सुबह उठते और बैठते मौलाना टाइप के लोग बन चुके हैं। ये नमाज पढ़ाने जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर भारत को भला बुरा कहने में लग जाते हैं। इनका सिर्फ यही धंधा बचा हुआ है और इनके पास कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि सलीम मलिक जैसे लोग किस तरह मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। सबसे बड़े फिक्सर का ठप्पा भी सलीम मलिक पर ही लगा हुआ है। और दोस्तों इसमें सच्चाई भी है, लेकिन ये लोग फिर भी भारत का नाम किसी न किसी चीज़ में घसीटे बिना नहीं रहते। पिछले विश्व कप में तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाने की हद ही कर दी थी, जब इन्होंने कहा था कि भारत जो लगातार जीतता आ रहा है उसमें बॉल में चिप लगाई हुई है। दोस्तों हर कोई इस बात पर हंसता रहा और इनकी मजाक बनती रही।
लेकिन ये ऐसे बुलेट प्रूफ हैं कि इनको किसी की गालियों का असर ही नहीं होता, ना किसी के भले बुरे का असर होता, जैसा कि इस बार भी इन्होंने करके दिखा दिया। पहले अर्शदीप सिंह की जाति और धर्म पर इन्होंने सवाल उठाए और अभी उसकी बॉलिंग पर उठाए रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता का भी पता चलता है। कभी ये पठानों को कोसते हैं, कभी सिखों को, तो कभी हिंदुओं को। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। असलियत में देखा जाए तो पूर्व क्रिकेटरों को बुलाया इसलिए जाता है कि वो क्रिकेट पर कोई बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जब भी आते हैं तो वो जहर उगलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। आगे आप इसी पर प्रतिक्रियाएं सुने। पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय कप्तान ने इसका क्या जवाब दिया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर मशहूर होना है, दोबारा से जो है दुनिया में अपना चेहरा दिखाना है, कि फिर से वो जवानी वाले किस्से ताज़ा करने हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें आके देखें, तो भाई कुछ और काम करो ना यार। ये दूसरी बार है अर्शदीप सिंह पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, पहली मर्तबा कामरान अकमल ने जो है वो उसके ऊपर बात की और पूरे सिख कम्युनिटी को टारगेट किया। अब दोबारा से इंजमाम उल हक खड़ा होकर बोल रहे हैं कि अर्शदीप सिंह, ये 15 ओवर के बाद बॉल को टेम्पर किया गया है। और पिछले साल का आप लोगों को याद है कि रोना धोना कर रहे थे कि भाई ये बॉल में चिप लगाते हैं, अब बॉल टेम्पर हो गई। तो भाई अगर ऐसी बात है, अगर हिंदुस्तान वाकई में ऐसा सब कुछ करता है, तो भाई छोड़ दो ना, क्रिकेट क्यों खेलते हो? अगर आपको पता है कि हिंदुस्तान का पावर ज़्यादा है क्रिकेट में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, निहत्ते हो, डरपोक हो, कमज़ोर हो, और वो क्या बोलते हैं कि लूजर्स हो, तो फिर छोड़ दो क्रिकेट। लेकिन ये जो इंजमामुल हक ने चबल मारी है ना, कहता है कि जी अंपायर को आंखें खुली रखनी चाहिए, इंडिया बॉल में बॉल टेम्परिंग करता है, वरना अर्शदीप सिंह जैसा एवरेज बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकता। इंडिया चीटिंग कर रहा है वर्ल्ड कप में, क्लियर कट। और अंपायर पता नहीं आंखें क्यों नहीं खोल रहा, अंपायर की आंखें क्यों बंद है, क्यों इंडिया की दफा अंपायर चीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम भी इन्होंने पेश करवाई थी कि वो जी इंडिया बॉल में चिप लगा रहा है, तो वो जिस वजह से इंडिया मैच जीत रहा है, इंडिया पिच चेंज कर देता है, इंडिया चीटिंग कर रहा है, इंडिया फलाना कर रहा है, इंडिया धमकाना कर रहा है। खुद अपनी टीम देखो, बाकियों को छोड़ दो। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर। इंजमामुल हक तो बंदा ठीक था, इस फुद्दड़ को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख के। और दूसरी तरफ है वो सलीम मलिक फुद्दड़ फिक्सर, 2 टके का बंदर, वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। 2 टके के ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके के लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो। आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है? आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया, उस पे बात करो। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? ये बोला जी, जो एलिगेशन इंजमामुल हक और सलीम मलिक साहब ने लगाया, खास करके सलीम मलिक, और फिर इंजमाम ने भी ज्वाइन किया कि ये सारी रेटिंग तो सलीम मलिक ही ले जाएगा, तो मैं भी थोड़ी सी बीच में इसमें बात करूं। तो जो बात बीच में लिखी है उसने की है, तो वो पूरा ही है जी, अंपायर ध्यान नहीं देते एक टीम को। इंडिया की तरफ तो अंपायर वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, देखना चाहिए एकदम से गेंद ऐसे 16वें 17वें ओवर में कैसे हो गया, स्विंग होने लग गया, ऐसा हो गया। ना ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लेन की, ना उनके किसी ऑफिशियल ने, ना कोई मैच रिपोर्ट, ना कुछ ऐसा, ना उनके मीडिया ने कोई बात नहीं छोड़ी। जो छोटी छोटी सी बात की सुराग में लगे रहते हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। या पाकिस्तान के टीवी चैनल में बैठे बैठे इनको ये बातें सारी नजर आ गई है। स्पेशल कैमरा जो कि डायरेक्ट इनके घर तक लगाया आईसीसी ने, जो सिर्फ इनको ही नजर आ रहा था, बाकी हम सबको किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। जानबूझ के करते हैं। मैं आपको 1000 दफा कह चुका हूं, मेरी कई क्रिकेटर्स इस तरह की जो चप्पे मारते थे, बात हुई कि ये क्या बयान दिया, ये क्या दिया। वो कहते हैं भाई साहब हम क्रिकेट तो अब खेलते नहीं है, तो खबरों में रहना है, सोशल मीडिया पे रहना है, तो कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। और इस तरह 2-4 दिन हफ्ता गुजर जाता है कि लोग काफी डिस्कस करते हैं कि याद आ जाता है, अच्छा जी ये भी क्रिकेटर थे, वैसे भी थे। तो आप बिल्कुल इजी तरह शिकार हो जाते हैं इस बात का। और आपने पाक मीडिया को सुना और साथ ही रोहित शर्मा के जवाब का भी पता चला। किस तरह रोहित शर्मा ने सिंपल सा जवाब दिया कि इसके बारे में क्या बात कर सकता हूं मैं।
दरअसल ये डेट एक्सपायर हो चुके पाकिस्तानी क्रिकेटर जानबूझकर ऐसा शगुफा छोड़ते हैं। जब बातें क्रिकेट की होनी चाहिए तो ये कुछ और ही बातें करने लगते हैं। इनका मकसद होता है अपने आप को लाइमलाइट में लाना, और वो इनका मकसद कहीं ना कहीं पूरा भी हो जाता है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक पत्रकार ने ये भी पूछ लिया कि इंजमामुल हक भारतीय गेंदबाजी के बारे में, बॉल टेम्परिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी कई बातों को मीडिया भी ले रहा है, जबकि मीडिया को ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए। जहां बातें सेमीफाइनल जैसे मैच की होनी चाहिए, वहां ऐसे फूके हुए कारतूस की बातों पर हो रही है। यही इनका मकसद होता है, जिसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। और सलीम मलिक जैसे के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि वे सबसे बड़े मैच फिक्सरों में से एक रहे। कितने सारे इल्ज़ामात उन पर लगे और कई बार सिद्ध भी हुए, तो फिर भी लेकिन वो बैठ के क्रिकेट की अच्छाई की बातें करते नज़र आते हैं और भारतीय बॉलिंग पर सवाल उठाते नज़र आ रहे हैं। जबकि अर्शदीप को एक औसत गेंदबाज भी बता रहे हैं। इनको पता नहीं है कि वो उभरता सितारा कितनी अच्छी बॉलिंग भारत की तरफ से भी कर रहा है, लेकिन इनके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इनको तो एक उभरते हुए खिलाड़ी के बारे में टिप्पणियां करके उसका हौसला गिराना है और भारतीय टीम का ध्यान दूसरी तरफ करना है। ये भी इनका मकसद है, ताकि सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम पर कोई दबाव बनाया जा सके। दरअसल देखा जाए तो इनकी टीम खेलकर बाहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से बाज नहीं आते। दरअसल देखा जाए तो इनको अपनी टीम के प्रदर्शन पर बहस करनी चाहिए, लेकिन इनको मिल रही है भारतीय टीम और ये लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए साथ यही होना चाहिए कि इनको कोई ना सुने, इनकी बातों पर गौर ना करे, क्योंकि इनका तो काम ही है अपने आप को लाइमलाइट में लाना। आपने वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।